आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक सज्जन पुरुष शिकागो के एयरपोर्ट पे आते हैं। सज्जन पुरुष इंडिया के थे। उनको असाइलम ग्रांट हुआ यहाँ से। असाइलम ग्रांट होने के बाद उन्होंने ग्रीन कार्ड भी अपना ले लिया। ग्रीन कार्ड के ऊपर उन्होंने ट्रैवल किया नेपाल में। उन्होंने शायद पासपोर्ट पे किया या ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। फिर उन्होंने नेपाल के जरिए नेपाल ट्रैवल किया और नेपाल से फिर वापस जो है वो अमेरिका आए। और अमेरिका में उन्होंने शिकागो एयरपोर्ट पे वो एंटर हुए। जब वो एंटर हुए तो सीबीपी वालों ने उनको सेकेंडरी इंस्पेक्शन में एक बार उन्हें ले गए। इस बात का ध्यान रखें कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं वो, और ग्रीन कार्ड उन्हें असाइलम के जरिए मिला है। तो जब सेकेंडरी इंस्पेक्शन में उन्हें ले गए तो उन्हें जैसे शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। नेपाल से नहीं, इंडिया से आए हैं, और क्योंकि असाइलम इनको मिला है और उससे ग्रीन कार्ड है तो इंडिया क्यों गए। तो चलो सेकेंडरी इंस्पेक्शन में उन्हें ले जाया जाता है। वहां उनका सामान चेक करते हैं और सामान से क्या निकलता है कि कुछ कपड़े जो खरीदे गए थे वो, उनमें जो टैग्स थे कपड़ों में, वो इंडिया वाले टैग्स थे कि इंडिया में जहां से जो बाजार हैं उनसे खरीदा गया, वो टैग्स थे। फिर उन्होंने उनसे कहा कि तुम तो इंडिया गए थे। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार थे वहाँ से लेके आए और मेरे को उन्होंने कपड़े नेपाल में दिए, मैं तो इंडिया में गया ही नहीं। ठीक है। फिर उन्होंने उनका फ़ोन चेक किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चेक किया, और उसमें भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी डायरेक्टली जो रिलेट कर सके। लेकिन एक चीज़ उन्हें मिल गई। अब जब नेपाल से इंडिया जाते हैं तो वहाँ से जो भी सिम वगैरह आप डालते हैं, तो जब इंडिया जाओगे तो एक मैसेज आ जाता है कि वेलकम टू इंडिया, और रोमिंग वाला जो मैसेज आता है, तो वो मैसेज था, वो डिलीट नहीं था वहाँ से। बाकी मैसेजेस डिलीट थे काफ़ी। तो जब उन्होंने ये देखा मैसेज कि आप तो इंडिया गए थे और इंडिया का मैसेज आया है, इसका मतलब आप वहाँ गए थे, तो फिर उन्होंने और जो अपने सवाल जवाब हैं उनको काफ़ी और तेज कर दिया और कुछ स्ट्रेट पिन पॉइंटेड सवाल जवाब उनसे करने लगे। तो अल्टीमेटली उन्हें ये रीजनेबल सस्पिशन हो गया कि वो इंडिया जाके आए हैं, और उनके पास कोई इतना वैलिड रीज़न नहीं था। तो क्योंकि वो ग्रीन कार्ड थे तो उनको ऐसे डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं वो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनका ग्रीन कार्ड उन्होंने रख लिया है और उन्हें नोटिस दे दिया कि फॉर फर्दर इंटरव्यू या फर्दर जो भी इंक्वायरी के लिए उन्हें नोटिस दे के उन्हें वहाँ अपने ऑफिस में बुलाया, और ग्रीन कार्ड सीबीपी ने अपने पास रख लिया। तो इतनी हद तक सीबीपी जा रही है। अब ये नहीं है कि नेपाल की डिपार्चर है और नेपाल से एंट्री है तो सब बच जाएगा, तो हम नहीं गए। उन्हें सब पता है कहाँ लोग आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसा है। सो अगर आपका असाइलम का केस है, ग्रांट हुआ है और उस पर आपको ग्रीन कार्ड मिला है, और आपका बेसिस ये था कि आपको इंडिया में खतरा है, और अगर आप ग्रीन कार्ड मिलने के बाद इंडिया जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो असाइलम का केस था वो झूठा था, और वो आपके खिलाफ जो रेसिशन ऑफ ग्रीन कार्ड है वो प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं। और फिर फ्रॉड में आपको डिपोर्टेशन तो बाद में लगी जाएगी, और अगर आपके ऊपर फ्रॉडुलेंट चार्जेस लग गए तो आपको पूरी उम्र के लिए एक परमानेंट बैन लग सकता है आपके ऊपर, कि आपको कोई भी इमिग्रेशन बेनिफिट पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता अमेरिका का। सो इस चीज का ख्याल रखें। जो आपने कहा है उस पे रहें, ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ सकती हैं आपको। इसका काफ़ी भारी नुकसान आपको भी उठाना पड़ सकता है, आपके परिवारजनों को भी उठाना पड़ सकता है।
जितनी उम्मीदें परिवार के जन लगा के रखते हैं वो सब खत्म हो सकती हैं। तो इस तरह की गलती आप ना करें।